हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द रिएक्शन PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद PCl5 गैस। और इस रिएक्शन के लिए बच्चों आपको जो एंथैल्पी चेंज दे रखा है वो पॉजिटिव दे रखा है, मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके बच्चों, तो बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द रिएक्शन टू दी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है बच्चों रिएक्शन को, मतलब आपको बैकवर्ड मूव करानी है। तो कैसे आप मूव करवा पाओगे? ओके, तो बैकवर्ड मूव करानी है तो आपको इस इक्विलिब्रियम के साथ में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी बच्चों। क्या करनी पड़ेगी बच्चों? इस इक्विलिब्रियम के साथ में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। छेड़छाड़ कहने का मतलब है कि आपको इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, और जब भी आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है ना, तो वहां पर एक्ट करने आ जाता है बच्चों लीच-एटलियर प्रिंसिपल। कौन आता है बच्चों? लीच-एटलियर प्रिंसिपल यहाँ पर एक्ट करने आता है। क्या कहता है बच्चों लीच-एटलियर प्रिंसिपल? लीच-एटलियर प्रिंसिपल ये कहता है बच्चों, इफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग द कंडीशंस, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टू काउंटरएक्ट द चेंज। ओके बच्चों, मतलब अगर आप इसमें कोई भी चेंज लाओगे ना बच्चों इक्विलिब्रियम पे, तो वो जो इक्विलिब्रियम है ना वो खुद में ऐसे एडजस्टमेंट करेगा कि वो जो चेंज हुआ है ना वो काउंटरएक्ट हो सके। मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया तो इक्विलिब्रियम नहीं रहा, लेकिन बच्चों रिएक्शन अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगी कि वापस फिर से इक्विलिब्रियम वहां पर आ जाए। क्या हो जाए बच्चों? वापस फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए। ओके बच्चों, डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा होता है बच्चों जिसमें जैसे ये है बच्चों, रिएक्शन हो तो रही है लेकिन पता ना चले कि हो रही है, इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले कह रहा है एडिशन ऑफ PCl5। ओके बच्चों, जब हम एडिशन ऑफ PCl5, जब हम राइट हैंड साइड वाले कंपोनेंट्स का अमाउंट बढ़ाते हैं ना बच्चों इक्विलिब्रियम पे, तो रिएक्शन जो है ना वो बैकवर्ड मूव करती है। मतलब जब आप PCl5 को यहाँ पर ऐड करोगे ना बच्चों, तो आपकी जो रिएक्शन है वो कहाँ पर शिफ्ट होगी बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी, और जो कि आपको करवानी भी है बच्चों। तो ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। ओके, दूसरा है इंक्रीज इन प्रेशर। तो जब बच्चों जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं ना, तो हमारी रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करती है बच्चों देयर आर वेयर देयर आर लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। जहां पर गैसियस मोल्स के क्या होंगे बच्चों? कम नंबर होंगे, उस साइड ये मूव करेगी बच्चों। ओके, तो गैसियस मोल्स अगर आप बात करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं बच्चों? एक PCl3 का है, एक Cl2 का है, 2 मोल है। और राइट हैंड साइड पर केवल एक PCl5 का मोल है, 1 मोल है। तो प्रेशर बढ़ाने से तो ये राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेगी ना बच्चों, क्योंकि लेसर नंबर ऑफ मोल इसको उसी तरफ दिख रहे हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा बच्चों। मेरे बच्चों इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखो बच्चों रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनको आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, तब जाके वो होती है बच्चों। तो एक तरह से इसको देखो लेमन टर्म में समझे तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, भाई ये ऐसी रिएक्शन है एंडोथर्मिक है, मतलब जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे ना तो सिस्टम आपका गर्म होता रहेगा बच्चों। मान लो आपकी 20 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर थी रिएक्शन, ओके बच्चों, और 40 डिग्री सेल्सियस पे मान लो वो यहाँ आ जाएगी। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अगर यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका सिस्टम और यहाँ पर आप इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो सीधी रिएक्शन आपकी आगे की तरफ आ जाएगी ना बच्चों। क्या हो जाएगी बच्चों? आगे की तरफ आ जाएगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है ना वो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ओके, फॉरवर्ड मतलब राइट में जाएगी बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से, तो ये भी आंसर नहीं होगा बच्चों। कैटलिस्ट, बच्चों कैटलिस्ट ना इक्विलिब्रियम पे कुछ इंपैक्ट नहीं डालता है बच्चों, मतलब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करना। इक्विलिब्रियम कब आता है? ये तब आता है बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। और कैटलिस्ट दोनों ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो कैटलिस्ट बस इतना करता है कि भाई इक्विलिब्रियम जहां किसी रिएक्शन के लिए 10 मिनट में आना था वो 5 मिनट में ला देगा, मतलब टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम विल डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अदरवाइज बच्चों ये मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा इक्विलिब्रियम को आके के आगे पीछे इसको कुछ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा बच्चों। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।